आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए इजाफे के साथ 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 84 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपए 37 पैसे कर दी। डीजल पर लेवी 76 रुपए 21 पैसे से कम करके 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह है? हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए। कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के ये जो हालात है वो भी इतने टफ हुए पड़े हैं। बमिंग वहाँ पे हो रही है और ये गरीब आवाम के ऊपर यहाँ पे ये बम गिरा रहे हैं। पेट्रोल की सूरत में इन्होंने गिराया है। 1 महीना 2 महीने हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पूरा साल इस तरह चले। सबसे ज्यादा गरीब मुतासिर होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। क्या है जी, बुरा हाल किया हुआ है, समझ से बाहर है। एकदम से बम फोड़ा इन्होंने, पता नहीं क्या करना है। लड़ाई तो ईरान में हमारा क्या गुनाह है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए अवाम को तो रिलीफ दे। गरीब आदमी है, छोटे तबके के लोग हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा ईद सर पर है, पहले ही महंगाई से परेशान हैं, कैसे गुजारा करें। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि जैसे ही मामला बेहतर होंगे उसी फुर्ती के साथ कीमतें कम करेंगे। हफ्तावार कीमतों का जायजा लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। जिन लोगों ने पेट्रोल की फरोख्त रोककर मुनाफाखोरी की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर को बढ़ा लिया था। आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद सऊदी अरब की दूसरी बंदरगाहों से तेल लाया जा रहा है। PNSE के 2 जहाज सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी आरामको ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज भी भेजे तो उस पर भी तेल भिजवाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, किसी खौफ व हिरास की ज़रूरत नहीं, जो मंजरनामा है उसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि कोशिश की गई कि कम से कम बोझ अवाम पर डाला जाए। खित्ते में जंग की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि कशीदगी कम कराई जाए। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान एक करारदाद तैयार कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में कई ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर से बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से बात कर रहे हैं। अब तक 43 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया जा चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा अब तक ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा हिम्मत है तो अमरीकी जंगी जहाज़ों से आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी देकर दिखाएं। ट्रंप ने मंगल को कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया। आबनाए हुर्मुज़ से इसराइल और अमरीका के बहरी जहाज़ नहीं गुजर सकते। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता। दोनों रहनुमाओं ने शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने कशीदगी में कमी के लिए ईरान के साथ सिफारती बैक चैनल राबते बढ़ा दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब ईरान से बैक चैनल राबतों में मसरूफ़ है। मुतादिद यूरोपीय और मशरक़ी वस्ता के ममालिक भी सऊदी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इससे पहले अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि रूस मशरक़ वस्ता की जंग में शामिल हो गया है। रूस ने ईरान की बिलवास्ता मदद शुरू कर दी है। जदीद रूसी सैटेलाइट से हासिल मालूमात की बिना पर ईरान न सिर्फ अमरीकी और इत्तेहादी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अबूर कर रहा है बल्कि इंतहाई महारत और दुरुस्तगी के साथ अहदाफ पर निशाने लगा रहा है।
खलीजी जंग 8वें रोज में दाखिल। ईरान में अमरीका इसराइल जंग में अब तक शोहदा की तादाद 1332 हो गई। ईरानी शहर शिराज में अमरीकी और इसराइली हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। हमले में शिराज के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। ईरान ने उर्दन में थॉट डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। लबनान पर इसराइली हमलों में 217 लबनानी शहरी शहीद, 798 जख्मी हो चुके। वजारत इत्तलात की सऊदी इमदाद और सरमायाकारी मुअत्तल होने की खबरों की तरदीद। वजारत इत्तलात ने कहा, सऊदी इमदाद और सरमायाकारी मुअत्तल होने की खबर झूठी है। ये झूठा बयानिया भारत से जुड़े एक पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट से घड़ा गया। झूठा बयानिए का मकसद पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के तहत मजबूत ताल्लुकात के दौरान खौफ फैलाना है। वज़ीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुश्किलात का पहाड़ खड़ा करेगा। मुल्क में पहले ही 45% गुर्बत और 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी है। अभी आलमी मार्केट में तेल कीमत $80 फ़ी बैरल पर है। आलमी मार्केट में फ़ी बैरल तेल $120 पर चला गया तो क्या हुकूमत $500 का इजाफा करेगी? सियालकोट हाजीपुरा रोड पर कार सवार अफराद की फायरिंग से पेट्रोल पंप मुलाजिम जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार सवारों ने पेट्रोल डलवा कर केन में मजीद 10 लीटर पेट्रोल डालने का कहा, मना करने पर फायरिंग कर की। और पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि पेट्रोल बहरान की खबरों को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की किल्लत की असल वजह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की महदूद सप्लाई है। हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बरवक्त और वाफिर सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत करे। इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स पर रश। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने कहा, तमाम पेट्रोल पंप्स पर बड़ी मिकदार में पेट्रोल डीजल दस्तियाब है। चंद पंप्स पर ज़्यादा रश होने से पेट्रोल की किल्लत रिपोर्ट हुई है। इन तमाम पंप्स पर रीफिलिंग का अमल भी जारी है। किसी पंप पर पेट्रोल देने से इनकार किया जाए तो लाजमी आगाह करें। शहरी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बजरिया सोशल मीडिया भी आगाह कर सकते हैं। मुल्तान में जिला इंतजामिया ने पेट्रोल और डीजल फराहम न करने पर 10 पेट्रोल पंप सील करके जुर्माने आयद कर दिए। कहा, पेट्रोल का वाफिर स्टॉक पंप्स पर मौजूद है, किल्लत का कोई इम्कान नहीं। कराची के मलीर मेमनकोट के करीब गाड़ी नदी में गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अमरीकी असलहा साज कंपनीज का जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी दिफाई कंपनीज ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद ज़ख़ीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या। आप वहाँ विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी। जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी में जाना है, वहाँ पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली 1 कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहाँ पे जो लोकल जो इजरायलियन जो उन्होंने बताया, देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहाँ घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को। एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी। पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है। और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। और तल अबीब में तबाही, 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज रही हैं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। कहा, इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं, अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं, तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी है। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। भारतीय सहाफ़ी मोदी के दौरा इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए थे।